नमस्कार दोस्तों। और माफ़ी चाहूँगा, बहुत लेट रिव्यू आ रहा है ये, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था। और अगर आपने चैंपियंस लीग कल देखा हो टीवी पे या सोनी लिव पे, तो चैंपियंस की चर्चा में हम आपको देखे होंगे डिस्कसिंग द चेल्सी गेम, मैन सिटी डॉर्टमंड गेम, बार्सिलोना और क्लब ब्रूज ने भी पॉइंट्स ड्रॉप हो गए बार्सिलोना के। तो ये सब मैचेस हुए कल, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया। प्रणय, रॉबिन एंड मानस वर देयर। बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ बात करने में फुटबॉल के बारे में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। बट मुझे लगा कि चलिए अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, सो के उठ गया हूँ, तो जो मैच हुआ उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि करना बनता है। और मैंने दो मैचेस की बात करना चाहता हूँ। मैं और किसी मैच को कवर नहीं करूंगा, बिकॉज बायर्न पीएसजी पे हमने बात कर ली थी, लिवरपूल मैड्रिड पे भी बात कर ली थी। मैन सिटी का मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। हालैंड इज अ बीस्ट, बट हालैंड के चलते हम फोर्डन को भूल जाते हैं, हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर ही इज। रायन शर्की का भी गोल आया, 4-1 की कन्विंसिंग विन थी मैन सिटी की। उसकी बात मैं बाद में कभी करता हूँ। बट मैं ना आज दो मैचेस जिनकी बात करना चाहता हूँ, वो उन दो टीमों के हैं जो अगले हफ्ते चैंपियंस लीग में, मतलब अगला जब भी चैंपियंस लीग का गेम भी आएगा 25 तारीख को, उनका मुकाबला है आपस में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्तों चेल्सी एंड बार्सिलोना। चेल्सी और बार्सिलोना दोस्तों अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो सिमिलर स्टेट से गुजरती हुई दो टीमें हैं, और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं चेल्सी और बार्सिलोना, जिसको हम कह सकते हैं डिफेंस। डिफेंस जो है दोस्तों अभी इस समय दोनों टीमों की अकीलीज हील बना हुआ है, नाक में दम कर रखा है दोनों ही टीमों के डिफेंस ने। और पता नहीं है कि अगले मैच में क्या होगा जब इन दोनों टीमों का मुकाबला होगा स्टैमफर्ड ब्रिज में। अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो वही 4 मैचों में 7 पॉइंट है, और चेल्सी के भी 4 मैच में 7 पॉइंट है। अगला मैच दोनों ही टीमों के लिए मस्ट विन हो जाता है। जिस भी टीम ने 3 पॉइंट हासिल किए, एक मैसिव बूस्ट मिल जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए। यहीं पे ही जो भी टीम हारी, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये तो हो सकता है क्वालिफाई ही ना कर पाए नेक्स्ट राउंड में। बहुत हाई स्टेक्स मैच है। लेकिन इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिफेंस तो प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों मैनेजर्स का ना एकदम अलग अप्रोच है। सबसे पहले ना मैं बार्सिलोना की बात करता हूँ, ठीक है। बार्सिलोना ने कल फिर से 3 गोल कंसीड किए अगेंस्ट क्लब ब्रूज। 3-3 की स्कोर लाइन रही। लास्ट मिनट में क्लब ब्रूज ने गोल स्कोर कर दिया था, फाउल दे दिया गया, वो शेजनी पे फाउल हुआ था। अगर वो गोल स्टैंड होता तो बहुत बुरा हो सकता था बार्सिलोना के लिए। 4 गोल वो कंसीड कर देते, बट 3 तो अभी भी किए ही हैं। तो हो क्या रही है प्रॉब्लम बार्सिलोना के लिए? बड़ा इजी है ये बोलना कि हाई लाइन इज सुइसाइडल। जो बार्सिलोना खिलाड़ी है भाई, वो नहीं हो पा रहा है उनसे। बट ये हो क्यों रहा है ऐसा, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है। मतलब ऑब्वियसली कर रहे हैं बहुत लोग, बट आई फील कि डिटेल में इतनी शायद नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं डे वन से कह रहा हूँ कि बार्सिलोना विदाउट इंजरीज सस्टेन्ड तरीके से ना इस सिस्टम को कीप अप नहीं कर सकती, बिकॉज हांसी फ्लिक के जो सिस्टम होते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग होते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ थी बार्सिलोना की, वो लास्ट सीजन तक क्या थी कि काउंटर प्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त करती थी बार्सिलोना एज अ टीम। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा थे पेड्री, रफीनिया। अब दिक्कत यह है कि जब पेड्री जाते हैं और उनकी जगह अगर कसाडो खेलने आते हैं या कोई भी और प्लेयर खेलने आता है, या रफीनिया की जगह मार्कस रैशफोर्ड खेलने आ रहा है, तो अगर रफीनिया को आप 10 रेट करते हैं या पेड्री को आप 10 में से 10 रेट करते हैं, तो क्या रैशफोर्ड इज इवन अ 8/10, या कसाडो इज इवन अ 7.5/10 की? मैड्रिड छोड़िए, आप चेल्सी छोड़िए, चेल्सी की तो खैर खुद की दिक्कतें चल रही हैं अभी, या कोई भी बड़ी टीम पीएसजी छोड़िए, क्या ये लोग एल्चे और ब्रूगा जैसे गेम्स में भी नहीं कवर कर सकते फॉर रफीनिया एंड पेड्री? क्योंकि रफीनिया पेड्री के आने के बाद तो बार्सिलोना आर डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। वो तो फिर अपनी 100% एफिशिएंसी पे पहुंच जाते हैं। बट क्या बेंच पे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हांसी फ्लिक को ये सिस्टम खिलाने में इनेबल कर रहे हैं इवन विदाउट द बिग गन्स? आई डोंट थिंक सो। और ये इंजरीज भी क्यों हो रही हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा फुटबॉल हो रही है, हर कॉम्पिटिशन्स में प्लेयर्स खेलते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल ड्यूटी पे जाते हैं। आप बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं तो आपको आपकी नेशनल टीम में तो पिक किया ही जाएगा, क्योंकि यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड अभी, ठीक है। उसके बाद आपको रेस्ट नहीं मिलता है, आपको इंजरी हो जाती है। जिस तरीके का हांसी फ्लिक का सिस्टम है, इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। तो वहां पर इतने गेम्स आते हैं, थिक एंड फास्ट आते हैं, कि आपको बहुत कम टाइम मिलता है संभलने का। उसके बाद क्या, टीम्स इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं फाउंड आउट कर लेती हैं कि यार इस तरीके से बार्सिलोना खेलती है, तो लेट्स एडजस्ट अर गेम। थोड़ा सा ब्रेवरी दिखाते हैं, मे बी जस्ट मे बी वी कैन बीट देयर हाई लाइन, ऑफ साइड ट्रैप बीट करके हम उनको परेशान कर सकते हैं। बार्सिलोना में है ना, मुझे फिटनेस का एक इशू लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी जो है इंडिविजुअल प्लेयर्स की, वो तो उन्हें लेट डाउन कर ही रही है।
क्योंकि ऑफ द बॉल जो वर्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार्सिलोना टीम के लिए, एंड विदाउट प्रॉपर रिक्रूटमेंट आप ब्लेम नहीं कर सकते। अब मैनेजर का यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ये है कि आप बोल सकते हैं कि भाई हांसी फ्लिक को थोड़ा सा अपना सिस्टम चेंज करना चाहिए गिवन द स्क्वाड दैट ही हैज। बट अगेन मुझे ये लगता है कि अगर कोई मैनेजर जीतता है ना ट्रॉफीज, तो उसको हक होता है वो स्टबननेस दिखाने का। अगर 3 ट्रॉफीज जीती हैं हांसी फ्लिक ने, तो वो बिलीव कर रहे हैं कि भाई ही हैज़ अ गुड इनफ स्क्वाड टू कंटिन्यू द सेम सिस्टम। तो थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म अगर हांसी फ्लिक दिखाएं तो शायद बार्सिलोना इस पीरियड को निकाल सकती है, इन द सेंस कि भाई एक बार इंजरी से वापस आ जाए प्लेयर्स, फिर हम अच्छे से वापस उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम फुटबॉल खेल रहे थे। बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसमें हांसी फ्लिक की इसलिए गलती नहीं मानता मैं क्योंकि एक जोआन गार्सिया आपने हमको दिया है, एक रूनी वार्जी दिया है जो बहुत यंगस्टर है, बहुत ही ज़्यादा यंग प्लेयर है, और एक लोन पे रैशफोर्ड आया। तो ये तो नहीं हुआ ना सक्सेस पे बिल्ड करना, तो इसमें नहीं है हांसी फ्लिक की गलती ज़्यादा। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि शायद वो सिस्टम में ट्वीक कर दें, बट सिस्टम में मैनेजर ट्वीक क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको बिलीव होता है कि भाई मैं इफ आई प्ले अ सर्टेन वे आई हैव ऑल द राइट टू स्टिक टू माई गन्स। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है बार्सिलोना के साथ। चेल्सी पे आते हैं। चेल्सी एक ऐसी टीम है दोस्तों, एंजो मैरेस्का एक ऐसा मैनेजर है जो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नथिंग सीम्स टू वर्क फॉर हिम। बात क्या थी कि एंजो मैरेस्का ने कहा था भाई कॉलविल को इंजरी हो गई है, मुझे एक सेंटर बैक लाके दो। मुझे जो करंट क्रॉप में सेंटर बैक्स है उनमें ना तो कोई फिट रहता है, या जो फिट रहता है तो वो अच्छा नहीं खेलता है। अब क्या हुआ, बदियाशील आए, लिवरपूल के अगेंस्ट 50 मिनट खेले, फिर इंजर्ड होके चले गए। रोमियो लाविया को भी फिर इंजरी हो गई। चलिए रोमियो लाविया की तो हम कभी फिर और बात करेंगे, बट मैं अभी सिर्फ डिफेंस की बात करना चाहता हूँ। टोसिन का बहुत खराब चल रहा है अभी सीजन, ठीक है, लेकिन कल टोसिन की ठीक परफॉर्मेंस थी। टोसिन के एंड से मुझे नहीं लगता इतनी गलतियां हुई। उसके बाद अचेम्पोंग है आपके पास। अब प्रॉब्लम यह है कि अचेम्पोंग भी 18 साल के हैं, तो या तो आप उनको लीग में खिला लो या आप उनको चैंपियंस लीग में खिला लो। एक साथ अगर आप उनको 3 मैच खिलाओगे तो फिर उनको भी इंजरी का खतरा है। तो बचे आपके पास जोरेल हाटो। जोरेल हाटो को कल आपने सेंटर बैक खिला दिया। अब टोसिन से इतनी गलतियां हो रही थी, चालोबा से इतनी गलतियां हो रही थी, तो आपने कहा कि हाटो को खिलाओ यार, हाटो को चांस दो। दिया मरेस्का ने हाटो को चांस अगेंस्ट काराबाग। कोई बहुत बड़ा अपोजिशन नहीं है, ऑल्दो उन्होंने फुटबॉल बहुत अच्छी खेली, बट इट इज नॉट लाइक अ यूरोपियन हैवीवेट के अगेंस्ट, अ बायर्न म्यूनिख या पीएसजी या बार्सिलोना या रियल मैड्रिड के अगेंस्ट आपने हाटो को खिला दिया 19 साल के सेंटर बैक में आउट ऑफ पोजीशन। तो आप बोले कि नहीं यार उसको तो गलत जज कर रहे हैं हम, और अंडर प्रेशर खराब कर गया बेचारा बच्चा। काराबाग के अगेंस्ट तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हाटो अच्छा खेलेगा, तो हाटो से गलतियां होती हैं 2 गोल्स के लिए। एंड ही वॉज वेरी लकी कि वो जो पहला भी एक चांस बना था काराबाग का, उसमें ही वॉज नॉट गिवन अ पेनल्टी या रेड कार्ड, वरना वहां पे ही गेम खत्म हो जाता फर्स्ट हाफ में। तो अगेन हम कल डिफेंसिव एरर्स की वजह से हारे। चलो चांस हमने नहीं लिए सेकंड हाफ में, वो बात अलग है, आप ब्लेम कर सकते हैं अटैकर्स को भी। बट चेल्सी एक ऐसी टीम है जिनके पास भी वो सही प्लेयर्स नहीं है जो सिस्टम मरेस्का खिलाना चाह रहा है, और वो हर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेंडर्स ट्राई कर रहे हैं। नथिंग सीम्स टू वर्क फॉर एमआरओ का। किसी ने कहा कि भाई नहीं चैंपोंग को खिला देते, तो भाई फिर वो वुल्स के अगेंस्ट ना तुमको एक टूटा फूटा सा कोई सेंटर बैक खेलने को मिलेगा, या फिर वही टोसिन चालू हुआ कि तुम पार्टनरशिप देखोगे या फोफाना की पार्टनरशिप देखोगे और फिर बोलोगे अरे यार ये क्या हो रहा है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये फिट नहीं हो जाते हैं सब लोग, फोफाना एंड अचेम्पोंग इज अर बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग, या फोफाना का होना जरूरी है तो चालुवा का गेम भी एलिवेट होता है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये इंडिविजुअल एरर्स है ना, और जो लैक ऑफ क्वालिटी है, दैट इज लेटिंग चेल्सी डाउन। बार्सिलोना के लिए इट्स द फिटनेस, इट्स द स्क्वाड डेप्थ, एंड चेल्सी के लिए इज द लैक ऑफ क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ। प्लेयर्स हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं है, या वो प्रोफाइल के नहीं है जो मरेस्का खिलाना चाह रहे हैं। और अगेन टाइम एंड अगेन लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट ट्रांजिशन में काउंटर अटैक्स में हम गोल मार रहे हैं क्योंकि हमारे डिफेंडर्स को 1v1 डिफेंड करना नहीं आ रहा, या रिकवरी पेस नहीं है उनके पास, एंड इट इज लेटिंग अस डाउन टाइम एंड अगेन। टैक्टिकल स्विचेस कर रहे हैं मरेस्का, कल फिर प्रोएक्टिव सब्स्टिट्यूट्स करे, 3 प्लेयर मेन डाल दिए हाफ टाइम पे, गर्नाचो को डाल दिया, डिलैप को डाल दिया, एंजो फर्नांडिस को डाल दिया। ही डिड वट एवर ही कुड एज अ मैनेजर, बट द प्लेयर्स आर लेटिंग हिम डाउन। तो ये दोनों टीम्स का ना अभी एक सिचुएशन है करंटली, जिसके कारण मुझे लगता है डिफेंसिव वोज हैं बहुत ज्यादा, और दोनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ड्रॉप किए हैं का। उससे क्या हो गया ना, अब टेंशन बढ़ गया बहुत ज्यादा चेल्सी बार्सिलोना मैच का। कल अगर दोनों टीमों के 9-9 पॉइंट हो जाते ना 4 मैच के बाद, तो दोनों ना थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते कि चल ठीक है, अगर वो ड्रॉ भी होता चेल्सी बारसा वाला, वी विल सेलिब्रेट द फुटबॉल, एक बहुत अच्छा मैच हुआ होगा, बड़े दिन बाद चेल्सी बारसा का मैच हो रहा है यार, 6-7 साल बाद चैंपियंस लीग में, मजा आएगा देखने में। अब उसमें टेंशन आ गया है कि भाई 3 पॉइंट दोनों के लिए मस्ट हैव हो गए। तो इश्यूज हैं, बार्सिलोना के पास इंजरीज हैं, चेल्सी के पास इंजरीज हैं। चेल्सी डोंट हैव कोल पामर। कल अगर कोल पामर होते द अमाउंट ऑफ चांसेस दैट वी क्रिएटेड इन द सेकंड हाफ, आई थिंक 3 गोल मार देते अकेले कोल पामर, इतनी क्वालिटी उन प्लेयर। तो ये कुछ चीजें हैं।
तो देखते हैं क्या होता है। वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट जिस तरीके से दोनों टीमें अभी बिहेव कर रही हैं, बट स्टैमफर्ड ब्रिज है तो शायद मैं थोड़ा सा एडवांटेज चेल्सी को दे दूं अभी अर्ली ऑन। बट मेन पिक्चर क्लियर होगी मैच के 1-2 दिन पहले, जब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई कौन प्लेयर्स अवेलेबल है कौन प्लेयर्स नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो आपकी क्या राय है दोनों टीम की सिचुएशन पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ आपसे जल्दी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर बात करते हैं आराम से, लाइव वगैरह में डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।